नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाला एक बड़ा ही रोचक अध्याय लिंग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं और आपको मैं बता दूं कि ये हिंदी व्याकरण लिंग पर दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। यहाँ देखिए, लिंग एक विशेष अध्ययन से जुड़े निम्नलिखित बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु पर हम लोग आ जाते हैं, जो है लिंग की आवश्यकता। देखिए, हिंदी भाषा में संज्ञा शब्दों के लिंग का प्रभाव उनके विशेषणों अर्थात एडजेक्टिव और उनके क्रियाओं अर्थात वर्ब्स पर भी पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए, एक शब्द है लड़का, ये संज्ञा शब्द है और इसके आधार पर विशेषण जो एडजेक्टिव है वो मोटा हो रहा है और क्रिया आ रहा है हो रहा है पुल्लिंग में। ठीक उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, जिसमें लड़की एक संज्ञा शब्द है और ये स्त्रीलिंग है, इसलिए विशेषण स्त्रीलिंग मोटी और क्रिया भी आ रही है, स्त्रीलिंग क्रिया ही है। इस आधार पर या इस दृष्टि से भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए संज्ञा शब्दों के लिंग ज्ञान अत्यावश्यक हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ प्रतीक, चिन्ह अथवा निशान होता है। संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे ही लिंग कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। गाय बछड़ा देती है, बछड़ा बड़ा होकर गाड़ी खींचता है, पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, धोनी की टीम फाइनल में पहुंची, सानिया मिर्जा क्वार्टर फाइनल में पहुंची, भूकंप से जापान के कुछ शहर ध्वस्त हुए। उपर्युक्त वाक्यों में हम देखते हैं कि किसी संज्ञा का प्रयोग पुल्लिंग में तो किसी संज्ञा का प्रयोग स्त्रीलिंग में हुआ है। इस आधार पर लिंग के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला पुल्लिंग, जिसे हम लोग मैस्कुलाइन कहते हैं, और दूसरा स्त्रीलिंग, जिसे हम लोग फेमिनाइन कहते हैं। पुल्लिंग से पुरुष जाति और स्त्रीलिंग से स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है। तो इस डिस्कशन के आधार पर हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि लिंग की आवश्यकता हम लोगों को अत्यधिक है, ताकि हम लोग वाक्य का सही प्रयोग कर सके, विशेषण का सही प्रयोग कर सके, क्रिया का सही प्रयोग कर सके। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में, अंग्रेजी में तो चार होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। उसी प्रकार संस्कृत में देखें तो तीन होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हम लोग अभी हिंदी पर ही विचार करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे बिंदु पर, जो है हिंदी में लिंग के प्रकार। ऐसे तो हम लोग व्याकरणिक स्तर पर जान ही चुके हैं कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन उनकी व्याख्या हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक है प्राकृतिक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल कहते हैं, और दूसरा है व्याकरणिक, जिसे हम लोग ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका लिंग डिसाइड करते हैं। प्राकृतिक लिंग नर्मदा में होते हैं, जैसे पिता, चाचा, घोड़ा, ऊंट आदि पुल्लिंग है, तो माता, चाची, घोड़ी, ऊंटनी आदि स्त्रीलिंग है। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक या नेचुरल लिंग। व्याकरणिक लिंग निर्जीव पदार्थों के नामों में माने जाते हैं। जैसे हिंदी में दरवाजा, पानी, घर और पेड़ आदि प्राकृतिक कोई लिंग नहीं है, किंतु ये पुल्लिंग है। इसके विपरीत खिड़की, मिट्टी, इमारत, लता आदि का भी कोई प्राकृतिक लिंग नहीं है, किंतु ये स्त्रीलिंग है। तो हम लोग लिंग का क्लासिफिकेशन प्राकृतिक अर्थात नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और व्याकरणिक अर्थात ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जिसमें व्याकरणिक लिंग के बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम लोग आते हैं तीसरी मुख्य बिंदु पर, जो है लिंग निर्णय की समस्या। देखिए,
प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग बोध में कोई खास परेशानी नहीं होती। प्राणीवाचक अर्थात जिसमें जीवन है, उसके लिंग निर्णय में कोई परेशानी नहीं होती। जोड़ों में पुरुषवाचक संज्ञा शब्द पुल्लिंग में, स्त्री बोधक संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। यथा लड़का, बकरा, मोर, ये पुल्लिंग है। लड़की, बकरी, मोरनी, ये स्त्रीलिंग है, अर्थात ये प्राणीवाचक है, इनमें जीवन है। समस्या होती है अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग बोध में, क्योंकि अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग बोध का कोई व्यापक तथा सिद्ध नियम तो नहीं है, पर हाँ, अव्यापक तथा अपूर्ण रूप ही सही तत्वबोधन और शब्दांत के माध्यम से लिंग निर्णय करते हैं। तत्वबोधन क्या होता है? अर्थात उसके तत्व का बोध, उसके एलिमेंट के बोध का पता लगाकर हम लोग अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्णय करते हैं। और शब्दांत अर्थात शब्द के अंत में क्या वर्ण आया है, कौन सा स्वर आया है, उसके आधार पर भी हम लोग लिंग निर्णय करते हैं। अब हम लोग देखते हैं तत्वबोधन का नियम एक क्या कहता है। देखिए, तत्वबोधन की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं। लगभग प्रत्येक वर्ग में कुछ अपवाद शब्द भी हैं, अर्थात तत्वबोधन अर्थात एलिमेंट्स के आइडिया से, अर्थात उसके मुख्य बिंदु के आइडिया से हम लोग किसी शब्द को पुल्लिंग मान लेते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ अपवाद भी है, अर्थात एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। जैसे धातु वर्ग, जो मेटल वर्ग है, वो पुल्लिंग में आता है, जैसे लोहा, सोना, तांबा वगैरह वगैरह। लेकिन इसी धातु वर्ग में आप यहाँ देखिए, चांदी, मिट्टी, सिल्वर, ये स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। रत्न वर्ग अर्थात जेम्स वर्ग में आप देखिए, हीरा, मोती, मूंगा, ये सब जो है वो पुल्लिंग में आता है, लेकिन उसी समय पन्नी और मणि स्त्रीलिंग में काउंट होता है। भोजन वर्ग अर्थात डिशेस, देखिए यहाँ पर प्राय पुल्लिंग में आता है, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं। जैसे पुल्लिंग वाले देख लीजिए, पराठा, भात, रायता, उसी समय स्त्रीलिंग में रोटी, दाल, पूड़ी, कचौरी, खीर, सब्जी, तरकारी, मिठाई, जलेबी, इमरती, खिचड़ी, कढ़ी, ये सब स्त्रीलिंग में है। धान्य वर्ग अर्थात ग्रेन्स, इसमें तो प्राय आप देखेंगे तो सब पुल्लिंग में ही आते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में ज्वार और मसूर की दाल, ये स्त्रीलिंग में आ जाता है। द्रव वर्ग अर्थात लिक्विड सेक्शन में अगर हम लोग आ जाएं तो देखेंगे कि घी, पानी, तेल, सिरका, ये सब तो आपके पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन उसी तरफ छाछ, छाछ कहने का मतलब होता है WHEY, वे, इसे मट्ठा भी कहते हैं। यहाँ मट्ठा तो पुल्लिंग में है, लेकिन छाछ स्त्रीलिंग में, स्याही, मसी, ये सब तो इंक आता है, ये सब स्त्रीलिंग में। जल थल वर्ग अर्थात वाटर बॉडीज एंड सॉलिड बॉडीज के सेक्शन में अगर हम लोग आए तो ये सब जो आ रहे हैं, चाहे द्वीप हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, ये पुल्लिंग में होंगे। लेकिन लघुआकार या छोटे आकार वाले जो वाटर बॉडीज या सॉलिड बॉडीज होंगे, उन्हें हम लोग स्त्रीलिंग में लेते हैं। जैसे देखिए, नदी, झील, घाटी, पहाड़ी, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। वृक्ष वर्ग, जिसे हम लोग ट्री वर्ग कहते हैं, देखिए इसमें जितने भी पेड़ होते हैं प्रायः पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन मौलसिरी और कचनार ये फेमिनाइन या स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। देश प्रदेश, कंट्री एंड सिटीज़ वर्ग में आप देखिए, ये जितने भी होते हैं ये पुल्लिंग में ही यूज़ होते हैं। चाहे देश, प्रदेश, नगर, गांव, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, देश ले लीजिए अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, मेरा भारत। ग्रह वर्ग अर्थात प्लैनेट सेक्शन में आएंगे तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब पुल्लिंग में होंगे, लेकिन एक पृथ्वी ही है जो स्त्रीलिंग में काउंट होती है। अब देखिए, मंथ, दिन के जो नाम होते हैं, है ना, वो पुल्लिंग में ही होंगे। आप चैत्र से शुरू करके फागुन तक जाइए, या जनवरी से शुरू करके दिसंबर तक जाइए, या सोमवार से शुरू करके रविवार तक जाइए, वो सब आपका पुल्लिंग में ही होगा। फल वर्ग, फ्रूट सेक्शन में आप देख लीजिए, जितने भी फ्रूट्स है ये पुल्लिंग में ही काउंट होंगे, लेकिन
लीची, नारंगी, ककड़ी ये स्त्रीलिंग में काउंट हो जाते हैं। शरीरांग वर्ग अर्थात पार्ट्स ऑफ बॉडीज ये भी प्राय पुल्लिंग में ही होते हैं। देख लीजिए प्राय पुल्लिंग में ही है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में आँख, मेरी नाक, मेरी जीभ, मेरी पीठ, मेरी जांघ, मेरी खाल, मेरी चमड़ी, मेरी नस दिख रही है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे ये स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। वर्ण वर्ग अर्थात अल्फ़ाबेट्स सेक्शन। अल्फ़ाबेट सेक्शन में आप अ से लेकर औ तक आ जाइए या क से लेकर ज्ञ तक आ जाइए, सब पुल्लिंग में होगा सिवाय इन 3 वर्णों के, जिसे हम लोग प्रचलित रूप में छोटी ई, बड़ी ई और री कहते हैं, अर्थात ह्रस्व ई, दीर्घ ई और री, यही 3 स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सब पुल्लिंग है। सामान्यतः कर्कश, कठोर, बृहदाकार, भयावह समझे जाने वाले जीव, पदार्थ यथा शेर, रीछ, पहाड़, पत्थर, वृक्ष, अंधेरा, ये सब जो है तत्वबोधन नियम के आधार पर पुल्लिंग माने जाते हैं। अब हम लोग आते हैं तत्वबोधन नियम 2। देखिए, तत्वबोधन की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग फेमिनाइन में काउंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्रत्येक वर्ग में कुछ अपवाद अर्थात एक्सेप्शनल केसेस हैं। देखिए, सामान्यतः कोमल, मृदु, लघ्वाकार अर्थात आकार में छोटा, मनोहर समझे जाने वाले जीव, पदार्थ जैसे चूहिया, मछली, नदी और लता, ये छोटे समझे जाते हैं। देखिए, पेड़ बड़ा तो लता छोटी, सागर बड़ा तो नदी छोटी, चूहा बड़ा तो चूहिया छोटी, मछली सुंदर दिखती है। इसीलिए ऐसे शब्दों को कैटेगराइज्ड किया जाता है स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर। देखिए, नदी और झील वर्ग देख लीजिए, जितनी भी नदियां हैं वो स्त्रीलिंग ही होंगी, लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नद कहा जाता है, ऐसे केस में वो पुल्लिंग में आएगा। नक्षत्र वर्ग, देखिए सभी प्रकार के नक्षत्र जो है वो स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तिथि वर्ग, टाइम, देखिए पड़वा अर्थात अमावस्या या पूर्णिमा के बाद वाला दिन हम लोग पड़वा के नाम से जानते हैं। प्रतिपदा अर्थात पहला दिन, और ये जो भी तिथि है ना, ये सभी तिथियां स्त्रीलिंग ही होती हैं। किराना वर्ग अर्थात कुछ ऐसे मसाले जो रूप में भी छोटे होते हैं और सुंदर होते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग में काउंट किया जाता है, जैसे लौंग, इलायची, सौंफ, सुपारी, जावित्री, जायपत्री, दाल चीनी, काली मिर्च, रतनजोत। लेकिन कपूर और तेजपात अर्थात तेज पत्ता पुल्लिंग में आता है। भाववाची शब्द अर्थात एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, जिसे ना हम लोग देख सकते हैं ना हम लोग टच कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील, ऐसे शब्दों को भी स्त्रीलिंग की कोटि में रखा जाता है। देख लीजिए, हम लोग केवल इसे महसूस कर सकते हैं। उसी समय प्रेम, प्यार, क्रोध, स्नेह ये पुल्लिंग में भी आ जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस, अनुकरणात्मक वर्ड अर्थात जो वर्ड रिपीट होते हैं उन्हें हम लोग अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं, ये भी स्त्रीलिंग में आएंगे। झकझक, झंझट, बड़बड़, हड़बड़ी, झंझट इत्यादि। आहार वर्ग अर्थात फूड सेक्शन, अगर हम लोग देख लें, हम लोग पुल्लिंग में भी देखे थे, ये सब जो है ये स्त्रीलिंग में आता है। उसी समय फुल्का, हलवा, हलवा, भात, रायता, पुआ, मगोड़ा, बड़ा, मोहन भोग पुल्लिंग में आएगा। हाँ, भाषा, लैंग्वेज, बोली, डायलेक्ट, लिपि और स्क्रिप्ट, ये सब जो हैं वो स्त्रीलिंग में ही आएंगे। जैसे मेरी हिंदी, अच्छी संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, उर्दू, अंग्रेजी, देवनागरी, रोमन, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, गुरुमुखी, ये जितने भी है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो डायलेक्ट है या वो कोई स्क्रिप्ट है, स्त्रीलिंग में ही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं शब्दांत नियम 1 पर। देखिए, शब्दांत का सिंपल अर्थ हुआ शब्द का अंत। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर देखिए एक शब्द है जांत, तो ज धन अंत वाले शब्द
अर्थात जो शब्द ज वर्ण पर अंत हो रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं उन्हें हम लोग जांत शब्द कहेंगे। जैसे देखिए सरोज, स्वेदज, पिंडज, ये शब्दांत का नियम है। देखिए शब्दांत की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं। कुछ वर्गों में अपवाद शब्द भी प्राप्त हैं। यहाँ देखिए खांत और जांत, अर्थात ज और ख पर अंत होने वाले शब्द, ठीक है। जैसे दुख, नख, मुख, लेख, ये सब ख पर, और यहाँ से देखिए ये सब ज पर जो समाप्त हो रहे हैं, संस्कृत के ये शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। उसी प्रकार देखिए अकारांत संस्कृत शब्द, अकारांत संस्कृत शब्द, यहाँ एक चीज़ आप श्योर नोटिस कीजिए कि हम लोगों ने संस्कृत शब्द को क्यों इसमें इनकॉर्पोरेट किया। हम लोग तो हिंदी के अंतर्गत आने वाला व्याकरण पाठ लिंग पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत को करने की क्या आवश्यकता है। तो आपको बता दूं कि संस्कृत के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग धड़ल्ले से अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। इसीलिए संस्कृत के शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेना अपेक्षित है। अकारांत अर्थात अ की मात्रा पर समाप्त होने वाले शब्द, तो देखिए कौशल, ल पर तो है लेकिन ल में क्या है, ल में अ भी है ना। कौशल, त्याग, पाक, तो अकारांत संस्कृत शब्द हैं। ये सब देखिए अ पर समाप्त हो रहे हैं, अकारांत। हाँ, हिंदी हार जीत के सादृश्य पर संस्कृत जय विजय स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अन प्रत्यांत संस्कृत शब्द, अब देखिए अन प्रत्यांत क्या है, प्रत्यय जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स, है ना। और कोई भी शब्द जब अन प्रत्यय पर समाप्त होगा तो उसे हम लोग कहेंगे अन प्रत्यांत। जैसे गठ धन अन, द धन अन, बंध धन अन, है ना। तो ये जो जितनी भी शब्द देख रहे हैं अन पर समाप्त हो रहे हैं उन्हें हम लोग पुल्लिंग की कैटेगरी में रखेंगे। त अंत वाले संस्कृत शब्द, जो त पर अंत हो रहा है, क्षेत्र, गोल, चरित्र, पात्र, शस्त्र, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। तांत संस्कृत हिंदी शब्द, ये तांत मतलब त पर अंत होंगे लेकिन इसमें संस्कृत शब्द भी हैं और हिंदी शब्द भी हैं, और यहाँ केवल संस्कृत शब्द थे। देखिए गणित, गीत, अक्षत, मत, स्वागत, विश्वासघात, घात, प्रतिघात, भात, करैत, गात, जिसे गात्र कहते हैं, पूत, पुत्र, मूत, मूत्र, मीत, मित्र, पात, पत्र, ये सब जो है ये संस्कृत और हिंदी के मिले जुले शब्द हैं जिन्हें पुल्लिंग माना गया है। लेकिन उसी समय कुछ अपवाद भी प्रस्तुत है यहाँ पर, जैसे विद्युत, रजत, रंगत, बात, रात, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। नांत न पर समाप्त होने वाले, प्रश्न, यत्न, स्वप्न, ये पुल्लिंग। अब देखिए त्य, त्व, व और य, इन प्रत्ययों पर अंत होने वाले संस्कृत शब्द पुल्लिंग होंगे। देखिए कृत्य, नृत्य, यहाँ देखिए बहुत्व, मनुष्यत्व, सतीत्व, फिर देखिए व पर समाप्त होने वाले, व पर समाप्त होने वाले गौरव, लाघव, य पर समाप्त होने वाले माधुर्य, धैर्य, कार्य, सौंदर्य, ये सब पुल्लिंग होंगे। उसी प्रकार देखिए आय, आर, आस, अंत वाले संस्कृत शब्द जैसे अध्याय, उपाय, यहाँ पर देखिए वीडियो को पॉज करके आप जरूर पढ़िएगा, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। य प्रत्यांत संस्कृत शब्द, य पर समाप्त होने वाले संस्कृत शब्द भी, जैसे ये सब देखिए य पर समाप्त हो रहे हैं तो पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद में आय है और सहाय है, ये स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं। उसी प्रकार देखिए आंत हिंदी शब्द, आ पर समाप्त, आटा, आ पर समाप्त, कपड़ा, गन्ना, ये सब जो आ पर समाप्त हो रहे हैं इन्हें हम लोग पुल्लिंग की कैटेगरी में रखते हैं। उसी प्रकार देखिए आव या आवा युक्त हिंदी शब्द, आव और आवा युक्त हिंदी शब्द जैसे घुमाव, पड़ाव, भुलावा, बहकावा, पुल्लिंग में आएंगे। ना युक्त संज्ञार्थक क्रिया जैसे आना, गाना, चलना, जागना, तैरना, देना, लेना, सोना, रोना। उसी प्रकार आव, आन, पन और पा प्रत्यांत हिंदी शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे चढ़ाव, बहाव, मिलान, उठान, खान पान। उसी समय एक्सेप्शनल केस देखिए उड़ान, पहचान और मुस्कान। स्त्रीलिंग में
आब युक्त उर्दू शब्द। अब हम लोग उर्दू शब्दों पर भी आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी में उर्दू शब्दों का प्रयोग भी यदा कदा करते रहते हैं। आब युक्त, कबाब, गुलाब, ये सब पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन उसी समय यहाँ देखिए कमखाब, किताब, ताब, मेहराब, मेहराब, शराब, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। खाना प्रत्यांत उर्दू शब्द, खाना अर्थात घर, है ना, और ये अरबी फारसी शब्द होते हैं, जैसे गाड़ी खाना, डाक खाना, चिड़िया खाना, डॉक्टर खाना इत्यादि। आन और आर युक्त उर्दू शब्द जैसे एहसान, इम्तिहान, मकान, सामान, इकरार, ये सब जो है ये पुल्लिंग है, लेकिन दुकान, तकरार, सरकार, ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। दान प्रत्यांत अरबी फारसी शब्द, दान पर समाप्त होने वाले, जैसे इत्रदान, कलमदान, फूलदान, पिकदान। आयुक्त उर्दू शब्द, आ पर समाप्त होने वाले, देखिए ये सब जो शब्द है वो आ पर समाप्त हो रहे हैं, उर्दू शब्द है और पुल्लिंग है, लेकिन दफ़ा जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। दफ़ा मतलब बार बार। त युक्त अरबी फारसी शब्द, त पर समाप्त होने वाले, देखिए जितने भी शब्द हैं वो पुल्लिंग है। बहुवचन आत प्रत्यय युक्त उर्दू शब्द। आपको मैं यहाँ एक बात बता देना उचित समझता हूँ कि उर्दू में आत का प्रयोग करके भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे सवाल, तो उसमें आत लगा दिया, सवालात, मकानात, ताल्लुकात, इंतजामात, वाक्यात, कागजात, हालात, सब पुल्लिंग में आएंगे। तो ये था शब्दांत का नियम 1, जिसके अंतर्गत हमने पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन किया। अब हम लोग आ जाते हैं शब्दांत का नियम 2, जिसके अंतर्गत हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन करेंगे और इसमें भी हमें कुछ अपवाद प्राप्त होंगे। जैसे ना युक्त संस्कृत शब्द, तो इसमें देखिए ये ना युक्त, मेरी प्रस्तावना, मेरी प्रार्थना, मेरी कल्पना, बुरी घटना, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ये जो ना युक्त संस्कृत शब्द है वो स्त्रीलिंग भी है। आयुक्त संस्कृत शब्द भी स्त्रीलिंग होंगे, जैसे आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी क्षमा, ये सब संस्कृत शब्द हैं, लेकिन स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि ये आयुक्त संस्कृत शब्द हैं। ई युक्त संस्कृत शब्द जैसे अग्नि, केली, केली का मतलब खेलकूद करना, छवि, कृषि, निधि, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, देख लीजिए। लेकिन उसी समय कुछ अपवाद है, गिरी, जलधि, आदि, बलि, वारी, पाणी, ये सब पुल्लिंग में आ जाते हैं। या सा युक्त संस्कृत शब्द, क्रिया, विद्या, पिपासा, मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता है व्याख्या करना, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। इमा प्रत्यांत संस्कृत शब्द, इमा जिसमें लग गया वो स्त्रीलिंग ही होगा। आप देख लीजिए, कालीमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, लालिमा, नीलिमा। ता प्रत्यांत संस्कृत शब्द, ता पर अंत होने वाले जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग है, आप देख सकते हैं सब स्त्रीलिंग हैं। ई युक्त हिंदी शब्द, अब हिंदी में आ जाते हैं, जैसे उसकी उदासी का कारण, मेरी रोटी, पतली गली, उसकी चिट्ठी, जितनी भी देख रहे हैं ये ई पर समाप्त हो रहा है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन उसी समय मेरा जी नहीं लग रहा है, घी, दही, पानी, भाई, मोती, मही, है ना, ये सब जो है वो पुल्लिंग में है। ईया प्रत्यांत हिंदी शब्द, अर्थात ईया पर समाप्त होने वाले। आपको बता दूं, ईया जो है वो लघुता सूचक प्रत्यय है। जैसे आपने तो बोला लकुटी, लकुटी का मतलब होता है लाठी, लेकिन जब बोलता है वो आता लकुटिया टेक, लकुटी मतलब तो लाठी, लेकिन लकुटिया मतलब लाठी का छोटा रूप, इसीलिए ये लघुता सूचक प्रत्यय है और ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही होता है। ऊ युक्त हिंदी शब्द, ऊ युक्त हिंदी शब्द देखिए, झाड़ू, दारू, बालू, लू, ये सब स्त्रीलिंग है। इसी समय यहाँ पर देखिए कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे आलू, आंसू, टेसू, रतालू, ये पुल्लिंग में आते हैं। ख युक्त हिंदी शब्द, जैसे आँख, ईख, परख, भूख, मेख, मेख कहने का मतलब है एक बहुत बड़ी लकड़ी जिसका एक सिरा नुकीला होता है, जिसे जमीन में गाड़ा जाता है, उसे हम लोग मेख कहते हैं। ये सब जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। त युक्त हिंदी शब्द, अर्थात जिस शब्द के अंत में त है, जैसे ये देखिए लागत, रंगत, चाहत, ये सब स्त्रीलिंग होगा। एक्सेप्शनल केसेस यहाँ देखिए पुल्लिंग वाले। धातुज संज्ञा शब्द, धातुज कहने का मतलब है वो जो है वो क्रिया का मूल रूप है और उसके बाद
उसमें कुछ प्रत्यय जोड़कर अन्य रूप भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक है पढ़, तो पढ़ से पढ़ना, पढ़ेगा, पढ़ा, पढ़ाएगा, पढ़ूंगा, तरह तरह के शब्दों का निर्माण हो रहा है, तो ये कहलाएगा धातुज। उसी प्रकार देखिए जितने भी यहाँ धातुज शब्द है ये स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन उसी समय उतार, खेल, नाच, बिगाड़, बोल, मेल पुल्लिंग में आ जाएंगे। अन्य युक्त हिंदी शब्द, ये देखिए ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन रहन सहन, चलन, चाल चलन ये सब पुल्लिंग में आएंगे। ट वट हट युक्त हिंदी शब्द, देखिए ये जितने भी शब्द देख रहे हैं ट वट हट ये स्त्रीलिंग है। स युक्त हिंदी शब्द, अब स से जो शब्दों की समाप्ति हो रही जैसे निंदास, प्यास, मिठास, रास, सांस ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन देखिए एक रास का मतलब होता है लगाम और एक रास का मतलब होता है नृत्य, तो नृत्य वाले में वो पुल्लिंग की कैटेगरी में आएगा। आई प्रत्यांत हिंदी शब्द, ये देखिए जितने भी शब्द है वो आई पर समाप्त हो रहे हैं और ये जितने भी आई पर समाप्त होने वाले शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हैं। ऊ युक्त हिंदी शब्द, ऊ पर समाप्त होने वाले जैसे खड़ाऊँ, गाँव मतलब सुयोग होता है, जोखों मतलब जोखिम होता है, दांव या धांव एक प्रकार का छोटा सा हथियार, सरसों ये सब जो है स्त्रीलिंग है। लेकिन कोंदो और सोहू ये जो आप देख रहे हैं, कोंदो अर्थात जो धान ऑटोमेटिक अपने आप उग जाता है उसे कोंदो कहते हैं, और सोहू जो होता है वो अच्छी चीज़ को हम लोग सोहू कहते हैं, ये पुल्लिंग में आ जाता है। सयुक्त अरबी फारसी शब्द, जितने भी यहाँ तालव्य श युक्त शब्द हैं उर्दू फारसी के वो स्त्रीलिंग है, जबकि होश और ताश पुल्लिंग में आते हैं। ई युक्त उर्दू भाववाचक शब्द अर्थात एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, जिसे ना हम लोग छू सके ना कैरी कर सके, ओनली महसूस कर सके, वो सब जो हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। देख लीजिए त युक्त अरबी फारसी वर्ड, यहाँ देख लीजिए जितने भी त युक्त शब्द है वो सब स्त्रीलिंग है, सब स्त्रीलिंग, ठीक है। लेकिन हाँ एक्सेप्शनल केसेस में दस्तखत, बंदोबस्त, वक्त, तख्त इत्यादि। आ और ह युक्त अरबी फारसी शब्द, देखिए ये जितने भी देख रहे हैं, मेरी दुनिया, उसकी सलाह, आज की सुबह, दोनों की सुलह हो गई, लेकिन उसी समय मज़ा और गुनाह और माह ये पुल्लिंग में आ जाएंगे। इर इल युक्त उर्दू शब्द, देखिए जागीर, तस्वीर, तफसील, तहसील, तामील ये इर और इल पर समाप्त हो रहे हैं, अर्थात इन्हें हम लोग स्त्रीलिंग में रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं शब्दांत का नियम 3। देखिए अंग्रेजी से आगत संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय तत्व बोधन तथा शब्दांत ध्वनि के आधार पर किया जाता है। जिन शब्दों के लिंग निर्णय के संबंध में दुविधा की स्थिति हो उन्हें सामान्यतः पुल्लिंग में गणनीय माना जाता है। अंग्रेजी से आगत कुछ शब्दों का लिंग निर्णय निम्नलिखित है। देखिए अंग्रेजी के शब्दों में भी हम लोग इसी प्रकार के नियम को लागू करते हैं, लेकिन अगर किसी भी शब्द के लिंग निर्णय में असुविधा होती है तो हम लोग उसे मैस्कुलाइन या पुल्लिंग में मान लेते हैं। देखिए समानार्थी हिंदी शब्द का लिंग जो स्वीकृत होता है उसे ही हम लोग अंग्रेजी में भी स्वीकार करते हैं। जैसे कोट तो अंगरखा, बूट तो जूता, नंबर का अंक, लेक्चर का आख्यान, लैंप दीपक, वारंट का चालान, ये सब पुल्लिंग में आ गए। उसी प्रकार देखिए कमेटी, कंपनी, चेन, फीस ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द देख लीजिए, देखिए अंग्रेजी के आकारांत शब्द जो आ पर समाप्त हो रहे हैं उन्हें हम लोग पुल्लिंग की कैटेगरी में डालेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द ये देख लीजिए, गिनी, चिमनी, डिक्शनरी, हिस्ट्री वगैरह। व्यंजनांत स्त्रीलिंग, व्यंजन पर अंत हो रहा है जैसे ल, स, यहाँ देखिए ट, व्यंजन पर समाप्त हो रहे हैं तो इसे भी हम लोग स्त्रीलिंग ही मानेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अगले नियम पर, जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग निर्माण के जो नियम वगैरह हैं उस पर हम लोग आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं। अध्यक्ष, अध्यक्षा देख लीजिए सब में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कर दिया गया है। उसके बाद आइन प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। हमारे उड़िया में आइन का मतलब होता है लॉ, जैसे ठाकुर से ठाकुराइन, दुबे से दुबाइन, बनिया से बनियाइन, बाबू से बबुआइन वगैरह। उसके बाद देखिए आनी प्रत्यय का प्रयोग करके,
जैसे चौधरी चौधरानी, खत्री खतरानी, जेठ जेठानी भी बोलते हैं, जेठानी भी बोलते हैं, भव से भवानी, रुद्र रुद्राणी, वरुण वरुणानी, सर्व सर्वाणी। इका, इका प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने के लिए, जैसे लेखक पुल्लिंग है तो लेखिका, याचक से याचिका, उपदेश से उपदेशिका, नायिका, मलिका, गायिका। इन प्रत्यय अहिर, गायों को जो पालते हैं उसे अहिर कहते हैं, अहिरिन। कुंजड़ा, कुंजड़ा अर्थात जो सब्जी वगैरह बिक्री करता है, कुंजड़िन, ठीक है ना। मालिन, लुहारिन, सांपिन, चमारिन, जुलाहिन, मजदूरिन, ये सब देख सकते हैं हम लोग। ईया प्रत्यय, आपको बताया था ईया प्रत्यय जो होता है वो लघुता सूचक होता है। जैसे लोटा बड़ा होता है तो छोटी वाली को हम लोग लुटिया कहते हैं। फोड़ा बड़ा होता है तो फुड़िया छोटा होता है। फोड़ा अर्थात जब रक्त सड़कर मवाद का रूप ले लेता है और सफ़ेद रंग धारण कर लेता है तो उसे हम लोग फोड़ा कहते हैं, और छोटे वाले को फुड़िया। ई प्रत्यय का प्रयोग तो हम लोग यदा कदा करते हैं, जैसे कुकर से कुकरी, गधा गधी, ये सब देख लीजिए। ये सब ई का प्रयोग किया गया है और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया है। वीडियो को पॉज करके आप जरूर अध्ययन करें। नी, देखिए, ऊंट से ऊंटनी, टहलुआ से टहलनी। टहलुआ अर्थात सेवा करने वाला, टहलनी अर्थात सेवा करने वाली। हम लोग देख सकते हैं नी का प्रत्यय, नी प्रत्यय का प्रयोग करके। अब हम लोग आ जाते हैं नियम 2 पर। देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर ही बनाए जाते हैं। अर्थात पुल्लिंग बनाने के लिए उसका मूल रूप जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे आप देख लीजिए, जीजी अर्थात बहन है तो जीजा है, ननद है तो नंदोई है, फुफ्फी है तो फुफ्फा है, बहन है तो बहनोई है, मौसी है तो मौसा है, भेड़ है तो भेड़ा है, और भैंस है तो भैंसा है। अगला नियम, कुछ संज्ञा शब्द रूप की दृष्टि से परस्पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े से प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वे तत्व बोधन के संदर्भ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। जैसे कुर्ता और कुर्ती अंतर है, चोला चोली में अंतर है, जूता जूती में अंतर है, टुकड़ा टुकड़ी में अंतर है। जैसे शीशा अलग है और शीशी अलग है, किनारा अलग है और किनारी अलग है। तो ये भी हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे हैं, लेकिन दोनों के रूप में काफ़ी अंतर पाया जाता है। अब आते हैं अगले नियम की ओर। कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के एक से अधिक स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जी, जैसे देखिए, एक शब्द है आचार्य, उसका स्त्रीलिंग आचार्या भी सही है, आचार्याणी भी सही है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कौन सा सही माने। तो देखिए, अगर आचार्य शिक्षक है और एक लेडी वो जो पढ़ाने का काम करती है वो शिक्षिका है, ठीक है, शिक्षिका है, तब तो आचार्य होगा। लेकिन अगर आचार्य की पत्नी के सेंस में लिया जा रहा है तो वो आचार्याणी होगा। उसी प्रकार उपाध्याय मतलब भी शिक्षक और उपाध्याया मतलब भी शिक्षिका। लेकिन अगर उपाध्याय की पत्नी के सेंस में लिया जाए तो उसे हम लोग उपाध्यायी या उपाध्यायिनी कहेंगे। उसी प्रकार छत्री का क्षत्रिय या क्षत्रिया क्षत्रियाणी, देख लीजिए ये सब ऐसे ही है। देख लीजिए, पति का पत्नी या पतिवंती, खान का खानम या बेगम। अब आते हैं अगले नियम पर, जो नियम है 5। देखिए, कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में ही होता है, उनका पुल्लिंग रूप कभी बनता ही नहीं है। जैसे देखिए, सुहागिन, सौत, धाय, संतति, संतान, सेना, सती, सौतन, नर्स, औलाद, पुलिस, फौज, सरकार, इसका पुल्लिंग रूप आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। ये सदा सर्वदा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नियम 6 पर। देखिए, सामान्यतः समासज शब्दों का लिंग, समास जब दो पदों को आपस में मिला दिया जाता है और उसे जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं समासिक या समासज शब्द। ये समास है, तो यहाँ पर जो समासज शब्द का लिंग निर्धारण होगा वो पर और उत्तर अर्थात पहले पद और दूसरे पद के आधार पर होता है। अर्थात उत्तर पद का जो लिंग होगा, अर्थात इस पद का जो लिंग होगा उसके आधार पर ही लिंग निर्णय होता है। जैसे माँ बाप, तो बाप पुल्लिंग, तो पुल्लिंग। धर्मशाला, शाला स्त्रीलिंग। रसोई घर पुल्लिंग। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने अंतिम नियम पर। देखिए, हिंदी में आगत संस्कृत के कुछ शब्द संस्कृत से भिन्न लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात संस्कृत में वो कुछ और होते हैं और हिंदी में
उनका लिंग बदल जाता है। जैसे अग्नि संस्कृत में पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग। उसी प्रकार आत्मा देख लीजिए, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग है आयु तो हिंदी में स्त्रीलिंग। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि संस्कृत में कुछ और लिंग है, लेकिन हिंदी में आने के बाद उन शब्दों का लिंग बदल गया है। तो मित्रों, इस तरीके से हम लोगों ने लिंग पर एक विस्तृत अध्ययन किया। मेरा ये मानना है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।